हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एक बार श्री कृष्ण से एक ऋषि ने बहुत ही आश्चर्य भरा प्रश्न किया। हे कृष्ण, जब आप पूरी सृष्टि के मालिक हैं, सब कुछ आपके अंडर में है, तो क्यों आपके जीवन में प्रॉब्लम्स हैं? क्यों आपके जीवन में टेंशन है? क्यों नहीं आप उन्हें ख़त्म करने की पावर रखते हैं? क्या आप दूसरों को कुछ अलग ही दिखलाना चाहते हैं जो वास्तव में आप नहीं हैं? क्या है इसका कारण? मैं जानना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने बहुत ही शांतिपूर्वक ऋषि के प्रश्न का जवाब अनोखे ढंग से देते हुए ये कहा कि हाँ, मेरी लाइफ में बहुत सारी कठिनाइयाँ, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स तो ऐसे होते हैं जो हमेशा थे, हैं और हमेशा ही रहेंगे। लेकिन इन सब के बावजूद जो जन्म अवतार लेते हैं वो खुद उनके द्वारा चूज़ किया गया रहता है। उनके ऊपर किसी प्रकार का बंधन नहीं रहता है। तो जब चॉइस अपनी जन्म लेने की, तो जन्म के अकॉर्डिंग जो प्रॉब्लम्स और सफरिंग्स होंगे वो भी एक आम इंसान की तरह अवतार को भी झेलना पड़ता है। और आम इंसान जिस प्रकार अपने प्रॉब्लम्स को देखकर डर जाता है, जब अवतार के जीवन में भी प्रॉब्लम्स आते हैं तो उसका मुकाबला वो कैसे करता है, इसी का उदाहरण एक नॉर्मल इंसान को दिखलाना पड़ता है। इसलिए सब कुछ जानते हुए, समझते हुए भी एक अवतार जब मानव के रूप में धरती पर जन्म लेता है तो समस्याओं से जूझते हुए अपने लाइफ की जर्नी को वो अपने मिशन के एंड तक लेकर चलता है और विक्ट्री हासिल करता है। उसके लिए लाइफ में उसे बहुत कुछ सहन करना पड़ता है और यही अब कल की अवतार की लाइफ में भी होगा। जिस प्रकार कृष्ण की लाइफ में हार्डशिप्स, सफरिंग्स, प्रॉब्लम्स एक के बाद एक आजीवन आते रहे, जिसे उन्होंने हंसते मुस्कुराते हुए टेंशन फ्री होकर सहा और दूसरों के लिए वो इंस्पिरेशन का एग्जाम्पल सेट किया, जिसे आज भी लोग नमन करते हैं। आज भी लोग कृष्ण की पूजा करते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि देखने में अति सुंदर, देखने में बहुत ही ज़्यादा मनमोहक या उनके जीवन की कहानियाँ बहुत ही अच्छी हैं और मन लुभावनी हैं, बल्कि इसलिए कि उनका जीवन हमें जीवन जीने के लिए वो इंस्पिरेशन देता है, जिसके द्वारा इंस्पायर्ड होकर हम भी अपने जीवन को सही ढंग से जीने की राह सीखते हैं। कल की अवतार की लाइफ कृष्ण के जीवन से भी ज़्यादा कठिनाइयों से भरी हुई होंगी। जिस प्रकार युग आगे की ओर बढ़ता जाता है, सतयुग से स्टार्ट, उसके बाद त्रेता, द्वापर और कलयुग। चूँकि कलयुग अंतिम युग है और ये कहा गया है और ये आप लोग देख भी रहे हैं कि अन्याय और अत्याचार, अधर्म का बोलबाला है, जिसे कोई भी साधारण इंसान कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो अवतार भी जब टाइम टू टाइम इस धरती पर आते हैं धर्म की रक्षा के लिए, उस समय परिस्थितियों के मुताबिक जो सिचुएशंस रहती हैं उसके मुताबिक उनकी लाइफ में भी वो प्रॉब्लम्स आते हैं, जिन्हें उन्हें सहन करना पड़ता है और उससे लड़ते हुए एक कॉमन इंसान को वो एक लेसन सिखलाते हैं कि सारी परेशानियां यदि हमारे जीवन में हैं तो इन स्पाइट ऑफ टॉलरेटिंग ऑल सफरिंग्स एंड फेसिंग ऑल प्रॉब्लम्स, आ नॉर्मल कॉमन ह्यूमन बीइंग ऑल्सो डिवोट himself or herself to their work and to devotion। यानी भक्ति भी कर सकता है और अपने काम की तरफ
वो पूरी तरह से डेडिकेशन भी दिखला सकता है। जिस प्रकार की कल्कि अवतार अपने जीवन में कलयुग में कठिन परिस्थितियों को झेलते हुए आरामदायक जिंदगी को छोड़कर इस धरती पर सबके बीच में रहकर, अपने परिवार से दूर रहकर सभी की समस्याओं के लिए समाधान निरंतर निकालते रहेंगे, उनके जीवन में परिश्रम ज़्यादा होगा कृष्ण और राम की तुलना में। और इवन जितने भी विष्णु भगवान के अवतार हुए हैं, सबसे ज़्यादा कठोर जीवन कल्कि अवतार का होगा। कृष्ण को भी अपने पेरेंट्स से दूर जाना पड़ा, जेल में उनका जन्म हुआ, अपने प्यार राधा को उन्हें छोड़ना पड़ा, ग्वाल बाल गोपियों के संग जिस रास लीला को वो रचाते थे उसे भी पीछे छोड़ना पड़ा, कारण उनके कंधों पर पृथ्वी को बचाने की, उन भक्तों के जीवन को बचाने की और आम इंसान को सही राह दिखलाने की जिम्मेदारी थी। इसलिए सब कुछ उन्होंने अपनी लाइफ में सैक्रिफाइस किया, लेकिन फिर भी उनके होठों से कभी भी मुस्कुराहट गायब ना हुई, ना ही कभी उन्होंने शिकायत की। क्या आपने कभी कृष्ण भगवान को या रामचंद्र जिन्होंने 14 वर्ष का वनवास काटा अपने महल के सुखों का त्याग कर, क्या आपने कभी उन्हें शिकायत करते हुए किसी भी ग्रंथ में उनकी कोई लाइन उनके बारे में पढ़ी है? नहीं, क्योंकि उनका जीवन ही दूसरों के लिए एक प्रेरणादायक जीवन होता है। कल्कि अवतार चूंकि कलयुग में आए हैं और कलयुग में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं हर जगह, लेकिन मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि प्रॉब्लम्स हम क्रिएट करते हैं, कल्कि अवतार उसका सॉल्यूशन। हम जितना अधिक प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, कल्कि अवतार उतने ही अधिक सॉल्यूशन लेकर हमारे सामने उपस्थित होते रहेंगे। बट उन सॉल्यूशंस को देखने का नज़रिया आपके पास होना चाहिए। यदि आपकी कनेक्टिविटी जुड़ जाती है उस ऑसम डिवाइन अवतार जिनका नाम है कल्कि अवतार, जिन्होंने अपनी लाइफ में भी बहुत कुछ सहा और सहेंगे, यदि आपने उनको भी थोड़ा सा पहचान लिया, जान लिया, यकीन मानिए जीवन जीने का सही तरीका आपको भी आ जाएगा। तो मेरा थंबनेल क्या कृष्णा के लाइफ से भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लाइफ कल्कि अवतार की होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि आज समस्याएं सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग से कहीं अधिक हैं। तो कल्कि ने भी अपने जीवन को खुद चुना है और इसलिए चुना है ताकि वो दिखलाएं लोगों को कि कैसे समस्याओं से भरी जिंदगी में भी एक इंसान हंस भी सकता है, सुख से जीवन व्यतीत भी कर सकता है। बस उसे देखने का नज़रिया सही होना चाहिए कि प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम्स नहीं, बल्कि उसमें से आपको अपने लिए सॉल्यूशन ढूंढना है। क्योंकि जब तक जीवन है तब तक तो हर मोमेंट आपको भी प्रॉब्लम्स फेस करना ही है, क्योंकि कल्कि अवतार भी तो हम सभी के लिए हार्डशिप उन्होंने भी एक्सेप्ट की, उन्होंने भी आज के युग में बर्थ लेना एक्सेप्ट किया। तो जब वो अवतार होते हुए सब कुछ सहन कर सकते हैं तो हम और आप क्यों नहीं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।